बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इरम स्लिम स्पीक के सभी नाजरीन को अस्सलाम वालेकुम। अजीज़ान मोहतरम, करबला से आई एक और चौंका देने वाली खबर जिसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। रोज़ा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के गुंबद की सफाई करने वाला शख्स बहुत ही अजीबो गरीब हरकतें करने लग गया। उसने गुंबद पे खड़े होकर ऐसा काम क्या किया जो कि आज तक कभी किसी ने नहीं किया था। सब लोग हैरान और परेशान होकर रह गए उस शख्स को देखकर। आखिर उसने ऐसा क्या काम किया था जिसे देख सब हैरान परेशान हो गए, जिसकी किसी को भी तवक्को ना थी। और इस मंजर को सब जायरीन रिकॉर्ड करने लग गए। जिसने भी ये वीडियो देखी दंग रह गया। आखिर उस आदमी ने ऐसा क्यों किया और उसने क्या किया था, ये सब जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। आपसे गुजारिश है कि जो मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में दिए गए बेल आइकन को लाजमी दबा दें। वीडियो को लाइक करें और कमेंट में प्यारा सा लब्बैक या हुसैन लाजमी लिखिएगा। अजीज़ान मोहतरम, मुहर्रम के आते ही सोशल मीडिया पे अजीबो गरीब किस्म की वीडियो देखने को मिलती हैं। आपने भी पिछले दिनों इस तरह की वीडियो देखी होगी कि एक शख्स रोज़ा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर धमाल डाल रहा था। फिर वो अजीब सी हरकतें करने लग गया कि जायरीन इसकी जानब देखकर हैरान रह गए। आखिर इस वीडियो की असल हकीकत क्या है, वो शख्स आखिर क्यों ऐसी हरकतें कर रहा था, ये जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। क्योंकि वो शख्स कोई आम शख्स नहीं था। उसने जो हरकत रोज़ा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के गुंबद पर की, उस आखिर वो क्या थी। वो छोटी हरकत नहीं थी। इस जिसारत को आज तक ऐसी जिसारत कभी किसी ने नहीं की थी। कभी ऐसा सुनने को भी नहीं आया था कि मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के रोज़ा मुबारक पर ऐसा हुआ होगा। ये वाकया शुरू होता है पहली मुहर्रम की रात से। जैसे ही मुहर्रम का चांद नजर आया, करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हरम मुबारक पर रश बढ़ने लगा। इन सब जायरों में मौजूद था पाकिस्तानी शख्स जिसका नाम करीम था। करीम का ताल्लुक पाकिस्तान के शहर रावलपिंडी से था। करीम का कहना है कि मैं पहली मुहर्रम करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रोज़े पर हाजिरी देने पहुंचा था, लेकिन जो मंजर मेरी आंखों ने वहां पर देखा, मैं हैरान और परेशान हो गया। उसका कहना था कि लोग वहां पर इबादत कर रहे थे। वहां ज्यादातर लोगों ने स्याह लिबास पहने हुए थे, तो मैं भी इस भीड़ में शामिल हो गया था। करीम का कहना है कि मैं पहली बार इराक गया था और पहली बार ही रोज़ा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर आने का इत्तेफाक हुआ था। करीम कहता है कि वहाँ लोगों का रश बहुत ही ज्यादा था। इंसान एक दूसरे के साथ लग रहे थे और एक दूसरे के साथ चिपक के अंदर जा रहे थे। और कुछ ही देर में मुझे भी अंदर जाने का मौका मिल गया और जैसे ही मैं अंदर गया तो मुझे वहाँ पर एक अजीब सा सुकून महसूस हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इनके अहलो इयाल से मोहब्बत और अकीदत रखना हर मुसलमान पर लाजम है। उसामा बिन ज़ैद फरमाते हैं कि एक रात में अपने किसी काम के लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर गया और उनका दरवाजा खटखटाया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर तशरीफ लाए तो अपनी चादर में उन्होंने किसी को लपेटा हुआ था। उसामा कहते हैं कि मुझे मालूम ना हो सका कि ये क्या है। मैंने जब अपना काम कर लिया तो मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि अल्लाह के रसूल, आप ये क्या चीज़ लपेटे हुए हैं। तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चादर हटाई तो ये फरमाया कि ये मेरे महबूब साथी हसन हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम है। ये मेरे बेटे हैं, मेरी बेटी सईदा फातिमा ज़हरा के लख्ते जिगर हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ अल्लाह, मैं इनसे मोहब्बत रखता हूँ, तू भी उनसे मोहब्बत रख जो इनसे मोहब्बत रखेगा। तो ये करीम शख्स नामी लड़का जो था, ये भी मौला हुसैन अलैहिस्सलाम से मोहब्बत रखता था। करीम ने वहाँ एक शख्स को देखा जो कि वहाँ पर साफ सफाई सुथराई करता था, यहाँ तक कि रोज़ा मुबारक के गुंबद की सफाई भी उसके जिम्मा थी। करीम सोचने लगा कि यह शख्स कितना खुशनसीब है कि अल्लाह ने उसे इस काम के लिए चुन लिया। वो रोज़ा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की सफाई करता था। करीम खुद ही अपने दिल में सोचने लगा कि मुझे तो उसकी किस्मत पे रश्क हो रहा है। यकीनन ये अल्लाह का पसंदीदा इंसान होगा जिसे इस काम के लिए अल्लाह पाक ने चुना है। लेकिन करीम ये नहीं जानता था कि वही शख्स थोड़ी ही देर में क्या करने लगा है और वो क्या करने लग जाएगा। वो देख रहा था और कुछ ही पल में तस्वीर बदल जाएगी, उसे यकीन नहीं था। हर तस्वीर के दो रूही रुख होते हैं और करीम से भी यही गलती हुई थी, क्योंकि करीम चंद दिन पहले ही इराक आया था और कुछ ही दिन के लिए वहां पर आया था। इसलिए अपना ज्यादा से ज्यादा वक्त वो रोज़ा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर ही रहता था, वहीं पे गुजारता था। जायरीन का बहुत ज्यादा रश था कि करीम की अचानक नजर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के गुंबद मुबारक पर पड़ी तो फौरन कहने लगा कि ये तो वही शख्स है जो हरम की सफाई कर रहा था। वो गुंबद की सफाई कर रहा था, लेकिन इतने बड़े गुंबद को साफ करना एक इंसान के बस की बात नहीं है, बहुत ही मुश्किल काम है। करीम ने देखा कि उस शख्स ने ऊंची आवाज में
या हुसैन का नारा लगाया और गुंबद साफ करने लग गया। उसकी आवाज इस कदर बुलंद थी कि वहां गूंजती हुई आवाज महसूस होने लगी। लोग हैरान थे कि बगैर स्पीकर के उसकी इस कदर आवाज बुलंद थी कि हर शख्स वो आवाज सुन पा रहा था। न जाने क्यों वहां मौजूद लोगों में एक खौफ सा तारी होने लगा और फिर जिस तरह उस शख्स के अंदर फुर्ती आई वो काबिल तारीफ थी। वो बहुत ही तेजी के साथ गुंबद को साफ करने लगा और ज़ायरीन उसे देखते ही रह गए। इतनी तेजी से कोई भी इंसान गुंबद को साफ नहीं कर सकता था। ये एक नाकाबिले यकीन बात थी। सब लोग हैरत से उसी शख्स को देख रहे थे जो कि दुनिया से बेखबर होकर गुंबद को साफ कर रहा था और साथ ही साथ या हुसैन अलैहिस्सलाम के नारे लगा रहा था। करीम कहता है कि मैं सोचने लगा कि ये इतनी अजीब हरकत क्यों कर रहा है। कुछ और भी अजीब तो था जो कि लोगों को हैरान कर रहा था। शायद उसकी दीवानगी थी जो बड़ी फुर्ती के साथ गुंबद को साफ कर रहा था। रश ज़ायरों का बहुत ज्यादा था। हर शख्स एक दूसरे को धक्के देते हुए उस मंजर को देखना चाह रहा था। इन सब की आंखों में एक जुस्तजू थी। वो सब जानना चाह रहे थे कि वो ऐसी हरकत क्यों कर रहा है कि ऐन उसी वक्त उस शख्स ने गुंबद साफ करते एक ऐसी हरकत की जो कि काफी गैर मुतवक्को थी। करीम तो जैसे सांस लेना ही भूल गया था। रश बहुत ज्यादा था कि वहां खड़े होना भी बहुत बहादुरी का काम था जो वहां पे खड़े रह पा रहे थे। और इसी रश के दौरान करीम को धक्का लगा और वो गिरते गिरते बचा और बहुत ज्यादा पीछे हो गया। वो मंजर उसकी आंखों से ओझल हो गया लेकिन करीम ना देख सका। उसने सोचा कि अभी वो होटल वापस चला जाता है और सुबह आकर उस आदमी के बारे में मुकम्मल तहकीक मुकम्मल डिटेल लेगा। करीम होटल चला गया। जैसे ही उसकी आंख लगने लगती है उसकी आंखों के सामने वही मंजर आ जाता और वो खौफ के मारे उठ जाता। पूरी रात उसके साथ ऐसा ही हुआ। इसलिए फजर पढ़ने के बाद वो फौरन रोजा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर दोबारा से चला गया। लेकिन वहां जाते ही उसे एक अजीब सी खबर मिली कि वो परेशान हो गया। करीम ने सोचा कि वो अंदर जाके जरी के पास जो सफाई करने वाले हैं उनसे बात करते हैं। वो रोजा मुबारक के अंदर गया और वहां जाके एक शख्स से पूछा कि कल वाले वाकये के बारे में कि उसकी क्या हकीकत है। तो सफाई करने वाले ने बताया कि कल गुंबद पे सफाई करने वाला वो शख्स जो था वो उसका दोस्त था। कहता कि हम दोनों 20 साल से रोजा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की खिदमत कर रहे हैं। उसने करीम को बताया कि ये वाकया उस मेरे दोस्त के साथ पहली बार नहीं हुआ था बल्कि अक्सर यही होता था। ज्यादातर होता था कि जब वो गुंबद की सफाई करता था तब होता था उसके साथ। तो वो कहता कि उसके अंदर एक जुनून सा तारी हो जाता है। वो एक ही वक्त में 15 बंदों का काम करने लग जाता है अचानक से ही। हमारे यहाँ एक बुजुर्ग थे, हमने उससे उसे दाम करवाया था। तो उस बुजुर्ग ने हमें बताया कि इसके अंदर एक जिन है जो कि हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से बहुत ज्यादा मोहब्बत रखता है। इसलिए जब मेरा ये दोस्त गुंबद पे सफाई करने के लिए जाता है तो वो जिन इसके अंदर हाजिर हो जाता है क्योंकि वो मौला हुसैन अलैहिस्सलाम से बेपनाह मोहब्बत रखता है। जब वो जिन इसके अंदर हाजिर हो जाता है तो ये 15 बंदों का काम एक वक्त में कर लेता है। इसी तरह अगर वो जरी के पास हो और उसी वक्त वो जिन हाजिर हो जाता है तो ये पूरी जरी को खुद अकेला साफ कर देता है। ये इस बंदे का वाकया है। अजीजान मोहतरम, इंसान, जिन्नात, परिंदे, दुनिया की हर शय इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करती है। आप भी कमेंट में अपने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मोहब्बत का इजहार लाजमी कीजिएगा और आपका क्या ख्याल है इस वीडियो के बारे में ये कमेंट सेशन में लाजमी बताइएगा। तो मेरी मौला पंजतन पाक से दुआ है कि मौला आप सबको भी करबला का जवार बनाए। मौला मुझे भी करबला दोबारा बुलाएं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।